कृष्णा, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम श्लोक 14 में हैं और हमने श्लोक 11 कंप्लीट किया जो इतना अद्भुत था। जो भी मैं रिवीजन थोड़ा करूंगा, पर जिन्होंने मिस किया है या जिनको फिर से एक बार रिपीट सुनना है तो जरूर रिकॉर्ड में आके सुने, क्योंकि मैं हर चीज फिर से सुनता हूँ। तो मैंने सुना आज, मेरे को भी 2-3 चीज इसमें सीखने ही मिला। इंटरेक्शन इसमें से और क्वेश्चन आते तो और अच्छा होता था, पर समय भी नहीं था। तो मैं समझ सकता हूँ। तो ऐसे समय हम आज भी ऐसे दूसरे दिन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि परमात्मा कैसे दिशा देते हैं हमें नहीं पता चलता है। तो कभी कभी स्ट्रेच हो जाता है, तो नेक्स्ट डे उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें घाई नहीं करना है कि इसको हम कोई कोई परीक्षा के एग्जाम नहीं दे रहे कि 1 साल में इसको खत्म करना दे रहे। हमें इसमें से तो हमको गीता को ऐसा समझना है कि नेक्स्ट टाइम एडवांस में हम डायरेक्ट बैठ सके। रिवीजन लेंगे, हम सब चैप्टर वाइज लेंगे, नो डाउट अबाउट इट। पर हम बीच में क्या बहुत कुछ करने वाले, चक्रा करने वाले है ना, फिर सददर्शन करने वाले, तो उसके बाद एक रिवीजन बनता है। पर वो रिवीजन होगा, एकदम बोलते हैं ना, एकदम ऐसा स्लोक वाइज नहीं होगा, वो चैप्टर वाइज होगा। तो जो रेगुलर इसको पढ़ेंगे या रेगुलर विजिट करेंगे अपने रिकॉर्डिंग को, तो उनको बहुत आसान होगा, है ना। कुछ नोट्स अपना बनाना स्टार्ट करें तो बहुत हेल्पफुल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये करें, क्योंकि आपके जीवन में उसको आपको बेनिफिट नहीं मिला तो ये फिर कुछ मतलब ही नहीं है। जब अनुभव बहुत बड़ा होता है ना, तो ऐसे सुनने अच्छा लगता है बस। तो अच्छा लगा, बस अच्छा लगा, वो टेम्पररी कुछ समय के लिए। पर जो अनुभव हो जाता है जिंदगी भर हमारे साथ रहता है, और वो हमें प्रेरित करता है और अच्छे अनुभव के लिए। और अच्छे अच्छे अनुभव फिर हमको प्रेरित करते परमात्मा के लिए और परम धाम के लिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसको आप एक साथ सब हासिल कर लोगे बाद में, ऐसा नहीं होता। वो स्टेप बाय स्टेप ही होता है। इसलिए जितना जल्दी करो उतना बेटर है ना। पर ऐसा नहीं कि इसको इतना समय लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको सब कुछ हुआ पड़ा है ना, तो कितना कोई समय साधने को देता और कितना समर्पण से साधता है, कितना अनन्य भक्ति से साधता है, वो इम्पोर्टेंट। कितना कमिटेड है वो डिपेंड करता है। कोई भले समय ज्यादा दे रहा है पर कमिटेड नहीं है तो कोई मतलब नहीं। कोई समय कम दे रहा है पर कमिटमेंट बहुत ज्यादा है। तो एकदम कम समय दे रहा है पर जितना दे रहा है उतना कमिटेड दे रहा है, तो भी थोड़ा जो समय भी पर्याप्त दे रहा है, कमिटेड 100% है, उसका एकदम फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट होगा। तो ये सब भाग्य भी है उसका, पिछले का कुछ प्रारब्ध रहेगा तो उसको और इजी हो जाएगा, है ना। तो वो सब भी मैटर करता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। पर हमें वो सब नहीं देखना, हमें देखना है कि हमारा हमारा कार्य से एफर्ट्स में हमको एफर्ट्स देना है। और हमें जानते हैं कि परमात्मा परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है और सब कुछ हुआ पड़ा हमारे पास ही है। ये नॉलेज हमको बहुत आगे लेके जाएगा कि परमात्मा हमें साथी और परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है और सब कुछ उनके अधीन है। तो बस ये 3 चीज याद रखो, तो उससे एक चुटकी में हम बन सकते हैं, एक चुटकी में ऐसा हो सकता है। क्योंकि उनको परिशुद्ध प्रेम से आप मांग लो। अर्जुन को मिला ना, अर्जुन को दृष्टि दिए ना परमात्मा ने, उनको उनको काल का उनका दर्शन का ये दिए ना, उनको दर्शन लेने की ऐश्वर्य दिए, उनको प्रदान किए कि वो देख पाए उनके दर्शन को, उनके विश्व दर्शन को, विश्व रूप को। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, ये चीज पॉसिबल है। हाँ, अर्जुन भी बहुत बड़े ये थे, वो मानता हूँ मैं। वैसे हम भी बन सकते हैं, हम अर्जुन तो बन ही सकते हैं कि नहीं बन सकते। हम हर चीज, तो हम में भी उतनी क्षमता है, इसको ना भूले। और क्या है, सिर्फ समर्पण तो करना है। पर वो अगर टफ लग रहा है तो फिर प्रॉब्लम, फिर तो बहुत वही करना है ना, समर्पण ही तो है। और छोड़ना किसको है, भौतिक चीज को जो टेम्पररी है। ऐसा सोचो तो बहुत आसान है, पर सब कुछ छोड़ना है बोलो तो बहुत डिफिकल्ट है। छोड़ना है फिजिकली छोड़ना नहीं है, सब करना है, पर भाव से परमात्मा रहना। कितना अद्भुत है, उसको साधो। कुछ छोड़ना नहीं है, सब में हम है, सब है, पर भाव से हम अनासक्त परमार्थ है। उधर स्वार्थ नहीं है हमारा, परिवार नहीं है, कुछ नहीं है। हम उधर परमार्थ है और उद्देश्य हमारा कुछ है। उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य हमारा धार्मिक है। और वो परमात्मा का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य वही धर्म ना, धर्मराज का धर्म है, तो हमारा भी वही होना चाहिए। तो ऐसे अद्भुत चीज है, तो हम इस चीज को समझ सके। और ये रिवीजन आज हम दो जो कर रहे हैं, तो श्लोक 12 और 13 जो करेंगे, उसमें हमको रजो और तमो को लेने की कोशिश करेंगे, दोनों को मैं लेने की कोशिश करूंगा। तो ये हम इसलिए समझ रहे हैं कि हम इससे बचे, हमको इसमें नहीं पढ़ना, या हम कभी पढ़ते भी है तो उसमें सीख ले कि इसमें हमको नहीं पढ़ना।
और ये जो भी रजो है हमने किधर ना किधर रजो तमो में हम जाते ही होते, हम फ्लक्चुएट होते रहते हैं ना, पेंडुलम क्लॉक, कभी इधर कभी उधर। तो इसमें जब हमको एहसास जब होता है कि अरे ये तो रजो का है, उससे स्टेप बैक करे, गिल्ट में नहीं जाए, अरे मेरे से कैसे हो गया, कैसे हो गया ना, ठीक है अभी मुझे मालूम पड़ा तो मैं ये रजोगुण है तो मैं ये गुण में, तो मुझे सतो में रहना है। तो स्टेप बैक करे, पॉज करे, रुके और विवेक का साथ ले, विवेक से मुझे क्या करना चाहिए था, मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए, भाव क्या होना चाहिए। ध्यान से भाव उद्देश्य पे करो, वो एक्टिविटी कोई मायने नहीं रखता, एक्टिविटी कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि हमारे साथ हमारा कर्म का खाता भाव और उद्देश्य से चलता है, ये हमेशा याद रखना। हमें काफी कम लोग जानते हैं, मैं देखा हूँ ना, और जानते भी तो उसको समझ नहीं पाते, समझ भी पाते उसको कर नहीं पाते, उसको मान नहीं पाते। कितने लोग बोलते हैं पर उसको वाकई में साधक साधते क्या मुझे नहीं पता। तो हमको तो साधना, वही मुझे लगता है वही इम्पोर्टेंट है, और वही वही गीता का बोलते ना, जो गीता का सार कुछ होगा तो वही है। ठीक है, वो हम देख रहे हैं कैसे परमात्मा का सार भी हमको दे रहे हैं, ये तो सब पूरे वेद पुराण का, पूरे योग दर्शन का सार है, तो उसका सार भी कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, जो हमने समझ लिया वो सार हो गया। मैं तो एक चीज भी हमको परम धाम तक लेके जा सकती है, तो उसको सार पकड़ के चलो, या उसको सीढ़ी बना के चढ़ जाए, पहुंच जाओ। जैसे भी आप इसको सब शब्दों में नहीं पढ़ना है हमको, है ना, हमको उसके पीछे का उद्देश्य और भाव तक पहुंच गए, परम धाम तक पहुंच गए तो हो गया, जो सीढ़ी मिले पकड़ के जाना। ठीक है, और वो सब उद्देश्य और भाव से ही होगा, बाकी परमात्मा का भाव होगा तो परम धाम पहुंचे तो कहाँ पहुंच पाएगा। तो ऐसे वंडरफुल ज्ञान को समझने के लिए, ऐसे वंडरफुल जिधर के हम वासी उधर पहुंचने के लिए परमात्मा का प्रार्थना करते और आगे बढ़ते। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ला हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास ले, हर श्वास के साथ शिथिलता को शादे, और शिथिलता संपूर्ण होती है समर्पण से, अनन्य भक्ति से। तो पूर्ण समर्पण को साधे, अनन्य भक्ति की तरफ बढ़े और परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को धन्यवाद दे इस ज्ञान के लिए, उनके साथ के लिए, और प्रार्थना करें कि आगे भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, हम इस ज्ञान को समझ सके और ज्ञान स्वरूप बन के अपने और औरों का जीवन को मंगल कर सके। दोनों का हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों और चेहरे पे लगाए। ओम श्री गणेशाय नमः। तो जैसे हमने देखा श्लोक 11 कितना अद्भुत था, तो श्लोक 11 को जस्ट मैं रिवाइज करूंगा, वो सतो पे था, है ना। सतो कितना अद्भुत है, हमने देखा है ना। सतो क्या होता है, सतो ज्ञान का, और वो हमने 9 गेट में शॉर्ट में लूंगा, तो सतो का हमने सब देखा, क्या इल्यूमिनेशन है, ज्ञान है, सब है। पर हमको ज्ञान काय का होना चाहिए, 9 गेट का होना चाहिए, 9 द्वार का होना चाहिए। वो 9 द्वार हमने देखा क्या था, है ना। 2 आंख, 2 कान, 2 नोस्ट्रिल्स, एक मुख, और एक गेट्स, जेनिटल्स, और एक गुदा जिसको एनस, ये सब द्वार हो गए। और इन सबका ज्ञान होना जरूरी है कि 9 द्वार है, 9 द्वारों का आपको ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान होने का मतलब होता है उसका राइट अंडरस्टैंडिंग होना है, प्योरिटी होना, उसका सही यूज हमको पता है, उसका डूज एंड डोंट्स पता है, सब हमको पता है। हम विवेक से कहते धर्म में, हम धार्मिक, हमको क्या करना चाहिए, सही समय पे सही कार्य करना ही ज्ञान है। और वो जीवन में जगना ज्ञान, नहीं तो इन्फॉर्मेशन है हम कर रहे हैं, नहीं तो ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान यानी राइट यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हमको इन्फॉर्मेशन को राइट, जो ज्ञान जो पढ़ रहे गीता में, उसको यूज प्रॉपरली कर पाए तो हम ज्ञान में है, नहीं तो हम ज्ञान में नहीं है। तो सिर्फ हम ले रहे, सत्संग सुन रहे, इन्फॉर्मेशन जमा कर रहे, वो जम भी रहा है क्या, तुमको तो जितना मनन चिंतन नहीं करोगे तो जमेगा भी, नोट स्टोर भी नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। इसलिए इसको घड़ी घड़ी पढ़ना, उसको खुद का नोट्स बनाना। नोट्स कब बनाएंगे, जब मनन चिंतन करेंगे, है ना। हम उसको कहते, उसको जो भी आपको नया पॉइंट मिला उसको राइट डाउन करो, अपने उसको जीवन में जिधर ये यूज किया उससे क्या अनुभव, उसको नोट डाउन करो। तो ये सब धीरे 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 करके आपका ज्ञान बनेगा, और ये ज्ञान आपको मदद करेगा। आप जो अनुभव कर चुके हो वही आपका ज्ञान है, बाकी सब आपका नहीं, किसी और का। ठीक है, तो इसमें क्या 9 गेट्स के बारे में बताओ, 9 गेट्स को कैसे हम प्योर कर सकते हैं, किस तरह उसके थ्रू हम परमात्मा को पहुंच सकते हैं, वो हमने देखा। और वो नॉलेज में स्थित रहना ही सत्व है, यानी उसको ज्ञान, वो ज्ञान जानना है, उस पर चलना ही सत्व गुण है।
तो ये हमने देखा था, राइट। इसलिए बाद में श्री कृष्णा ये क्यों बोल रहे हैं हमको, ये थॉट पे हम क्या थिंक करते, वो हमको हमारी लाइफ को, मोड को इन्फ्लुएंस करता है। हम क्या सोचते हैं, क्या हम थिंक करते हैं ना, अभी मैंने इसके बारे में क्या सोचा, वो हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करता है। हमारा भाव क्या थे, वो मूड को इन्फ्लुएंस करता है। हमारा उद्देश्य क्या थे, वो मूड को इन्फ्लुएंस करता है। उद्देश्य आपका, भाव आपका परमार्थ है, तो आप डेफिनेटली आपको सतोगुण, सतो जो पहलवान है वो इन्फ्लुएंस होगा, वो उस पर ताकत आएगी तो वो एक्टिव रहेगा, बाकी तो इनएक्टिव रहेगा, इतना उनमें ताकत नहीं रहेगी। तो उसी तरह अगर हम परिवार में है या फिर परोपकारती में है या स्वार्थ में, तो हमारा तमो रजो ऑपरेट रहेगा। तो ये अच्छा बुरा में मत जाइए, तो प्रकृति तो कोई ना कोई मूड में तो ऑपरेट रहने ही वाली है, पर हमको हमारा उद्देश्य क्या, हमको कहाँ पहुंचना है। तो ये हमको, अगर हमको परमार्थी बनना है तो इधर रजो सतो में तो काम नहीं होगा, रजो तमो में तो काम नहीं होगा, हमको सतो में आना पड़ेगा, फिर सतो को ही भेद के आगे आना पड़ेगा, शुद्ध सतो में। तो वो इसमें बता रहे हो। और यहाँ एक चीज और बता रहे, वो बहुत अद्भुत है कि हमारा एटीट्यूड, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं ले रहा हूँ, तो इसको हमने डिटेल में किया रिकॉर्डिंग में। जो हमारा एटीट्यूड, जो हमारा जिद रहता है, वो और इन्फ्लुएंस करता है, उससे हम दूसरे इसमें जा नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले कुछ सोचा, परिवार के बारे में सोच लिया, चलो एक बार परिवार के बारे में सोचा, तो सब सोचे, उनका हमने भी सोचा कि परिवार, अपना परिवार पे ध्यान देना चाहिए, ये अच्छी बात है। तो परमार्थ होते तो हमारा परिवार आ ही जाता है, पर हम नहीं सोचा, हमने परिवार के लिए, परिवार, बाकी लोग को छोड़ो, मेरे परिवार का मैं सोचूंगा, है ना। क्या बुरा है, सब सोच रहे तो मैं भी सोचा, क्या बुरा है, ठीक है। तो हमने कुछ किया कार्य, उसमें किसी का हमने नुकसान कर दिया, और हमें परिवार का फायदा हो गया। किसी से हमने छीन के इधर लाया, या तो किसी को धोखा दे के लाया, या किसी के बारे में न परवाह करते हुए लाया, जो भी है हमने लाया, परिवार बने तो परिवार को लाया, दिया, तो हमको हमको रियलाइजेशन क्या हुआ, तभी हम कितना तो करेक्शन कर सकते थे ना। तभी हमने किया, हमको पता चला किसी का नुकसान हुआ, हमारे पास आ रहा है, भाई मेरा नुकसान हो गया, मेरे भी बच्चे हैं। पर हम फिर क्या करते हैं, हमने एक बार सोचा, हमको लगा अरे गलती हो गई मेरे, तो क्या करें, अरे हम करेक्ट नहीं किए, तो ये और हमारा क्या होता है, जिद बन जाता है। पहले थिंक था, सिर्फ हम सोच रहे थे, परिवार के बारे में सोच रहे थे, हमने किया, पर वो फिर उससे हम देख रहे दूसरों का नुकसान हो रहा है। एक बार क्या, क्योंकि हम जो कर रहे हो गलत है, वो हम नहीं सोच पाए, परिवार के लिए कर रहे हैं ना, मेरा परिवार खुश है ना, दूसरे का है तो क्या है, हमको रियलाइज हुआ, फिर भी हम जिद पे अड़े, मेरे परिवार के लिए, मेरा परिवार को क्या होगा, फिर नहीं, जिद मैं यही करूंगा। तो ये जिद भी बहुत भारी पड़ता है। जिद हमको क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है हमको, परमात्मा से हमको दूर कर देता है, और ये हमारे परमात्मा से हमको दूर कर देता है, सोचो हमारे भगवान से हमको दूर कर देता है। ये बहुत खतरनाक है। तो इससे हमको बचा, हमको जिद में नहीं आना है। हमने कुछ सीखा, हमको मालूम पड़ा है कि हम ये कि, तो अरे भाई ये तो मैं तमो में जा, रजो में जा रहा हूँ, तो मुझे रजो में नहीं रहना, मुझे सतो में आना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे परमात्मा होना पड़ेगा, और परमात्मा होने में मेरा परिवार भी है, इसमें मेरा परिवार का भी मंगल है। तो सोल्यूशन ढूंढो, भाई मैंने क्या किया जो इसके परिवार को, अच्छा इसको मैं और तरीके से कर सकता हूँ क्या, वो सोच मात्र है, परमात्मा आपको मदद करे। और फिर आप देखोगे, आपने जरा आप खुद को चेंज किया, तो उसके परिवार का भी नुकसान नहीं हो, आपके परिवार का तो और मंगल हो गया, और आपका तो मंगल ही मंगल हो गया, क्योंकि आप सतो में आ गए, है ना। फिर आपके परिवार, उसका परिवार, सब आपको फॉलो, आपसे इन्फ्लुएंस होना चालू हो जाएगा। तो हर कोई दिलेगा, ये बंदे ने किया तो उसको मिला, उसका तो सब फायदा हुआ, इतना अच्छा तरीका से, मैं भी वो कर सकता हूँ, कर सकते हो, आप भी करो। तो ऐसे ऐसे करके धीरे 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 ये पॉपुलेट होता है, पॉपुलेट हो, ये अच्छी चीज को पॉपुलेट करना अच्छा है। अभी देखो कलयुग में क्या हो गया, सब लालच में आके अभी क्या हो गया, वही पॉपुलेट हो रहा है, हर कोई लालची है कलयुग में, हर कोई, टॉप से लेके नीचे तक। बहुत कम लोग हैं जो वो लालच को भेद पाते हैं। ज्यादातर कलयुग में लालच बहुत बड़ा, और किसके लिए, क्यों लालच है भाई, परिवार के लिए, परोपकार के लिए, जाति पाति के लिए, स्वार्थ के लिए। परमार्थ के लिए कौन लालच होता है, परमात्मा में लालच जैसा शब्द है ही नहीं, तो किससे लालच करोगे, किधर से छीनोगे, सब में परमार्थ है ना, तो उधर एक हेल्प हो जाता है ना। बहुत वो परमार्थ होने में बहुत फायदा है, क्योंकि हम किसी से छीनने में इंटरेस्ट नहीं है ना हमको, तो हम सबका मंगल सोच रहे, तो हम शेयरिंग केयरिंग का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, वो भावना लेके चलते हैं, तो उसमें शेयरिंग केयरिंग में परमात्मा का मदद हो जाता है।
और मैजिकल होता है। फिर हम देखते हैं ऐसा पॉसिबल है, पहले नहीं पॉसिबल लगता है, फिर पॉसिबल लगता है। तो क्या ऐश्वर्य तो परमात्मा की है ना, हमारी तो ही नहीं। जो भी होता है वो परमात्मा की इच्छा से ही होता है, परमात्मा का ऐश्वर्य से ही होता है। पर परमात्मा डायरेक्ट कब इन्वॉल्व है, जब हम परमार्थी है। अगर हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं, हम अपने काम में है, तो परमात्मा अपने धाम में। तो क्या होता है फिर, प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के जो लॉज है उसके हिसाब से सब चलता है। उसमें हम एफर्ट्स डाल के हम कुछ कर लेते हैं, तो परमात्मा का ऐश्वर्य तो है ही, वो लॉ बना के रखा है। जो आप चाहोगे आपको मिलेगा, आप एफर्ट्स दो, मिलना ही मिलना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो चीज को आप अट्रैक्ट करोगे आपके पास आएगा ही। वो सही है गलत वो आपको पता नहीं, गलत चीज भी आप मांगोगे आपको मिलेगा। तो उसका परिणाम आगे चल के वो तकलीफ होगा। तो क्या दूसरे लॉ को, आपके कर्म को, लॉ को बिगाड़ रहा है, तो क्या आपका उद्देश्य गलत हो गया, तो वो कर्म का लॉ अपना चलेगा। तो हर लॉ को सिंक्रोनाइज करने वाला परम जो भाव है परमार्थी, वो हर लॉ को सिंक्रोनाइज कर, हर लॉ को आपके लिए परफेक्ट कर देता है। क्यों? परमात्मा आपके साथ है, और परमात्मा आपके साथ है तो ये सब परमात्मा के अधीन है ना, तो उनके अगेंस्ट नहीं चलेंगे। इसको समझना, वो ब्यूटीफुली करता है। तुमको लीलाधर, लीलाधर की बात ही अलग है, वो उनकी लीला हुई हम नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे लीलाधर को तो हम देखने के लिए, उनकी लीला देखने के लिए तो हम ये एफर्ट्स डाल रहे हैं। हम हमारी जो भी मेहनत है, ऐसे लीलाधर को बुलाना, कृष्ण को बुलाना, उनके लीलाधर को देगा। क्यों? कृष्ण परमात्मा के सौम्य रूप है। तो ये हम देखे थे कितना अद्भुत है। तो ये हम देखे, इसमें हमने और एक चीज हमने देखा कि हम जिधर फोकस करते वो चीज बढ़ता है, ये हमने देखा। तो उसी तरह हम थिंक करके हम हर गेट को गुडनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हर गेट का सिम्टम होता है। हम आंख तो सब दिखाएगी, उसमें से क्या चीज देखना है हमारे हाथ में, उसको कैसे इंटरप्रेट करना हमारे हाथ में। ये दो चीज तो हम कर सकते हैं। तो उसको हम गुडनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हमारे हाथ में है ना। तो वैसे ही हम क्या सुनते हैं उसको, वैसे हर गेट को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और हर गेट का सिम्टम है, यानी किसी न किसी स्टेट में तो रहेगा। अगर आप गलत चीज देख रहे हो तो गलत चीज, तो तमो में रहेगा, रजो में रहेगा, यानी हैप्पीनेस रहेगा उसमें, सौरव कुछ न, नफरत रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा हर चीज में, गुड बैड जो ना रहेगा। तो उसमें अगर उसको हम हैप्पीनेस में, हैप्पीनेस भी उसका सिम्टम है ना। हर गेट का खुश बोलते ना, कंटेनमेंट, हैप्पीनेस, वो भी उसमें है। तो वो सतों की तरफ लेके आता है। उसी में नफरत भी है, ये भी है, लालच भी है, सब है। वो हमको जमा करने का पोजिशन, वो रजो भी है, तमो भी है, तो वो हमको उस तब लेके जाएगा। तो हमको समझना है 9 गेट में भी है, तो हम क्यों ना सतों की तरफ ही रहे। तो सतों के रहना है ना, स्थिति हम ऐसे बनाना। अगर हम चीज में, हर गेट में हम गुडनेस को देखेंगे, हैप्पीनेस को देखेंगे, परमात्मा को देखते हुए आगे। हाँ सॉरी, कॉल आ गया था, अभी इतनों को बोला है, फिर भी देखिए क्या कर सकते हैं। तो मैं किधर था? हाँ, तो ये जो मैं किधर था ध्रुवेश, कुछ आइडिया? पर्टिकुलर पॉइंट, हाँ एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बोल सकता। आप द्वार का गुडनेस का किए? हाँ, द्वार पे था। तो हर द्वार में उसके सिम्टम है, हर द्वार में गुडनेस भी है। अगर हम गुडनेस में टिके तो हम रजो में, सतो में रहेंगे। तो हमको हर द्वार को हम क्लींस कर सकते हैं, और द्वार का क्लीन होना जरूरी है। एक द्वार को भी, दो द्वार को भी, तीन द्वार को भी छोड़ दिए तो नहीं चलेगा। तो हम एफर्ट ऐसे भी दे सकते हैं। तो हमको अभी एकदम डिटेल में जा रहे हैं कि किस तरह हम सतों में रह सकते हैं। और सतों को हम इतना डिटेल में इसलिए किए कि हम 9 द्वार से चालू करो आप, नहीं तो एक भाव और उद्देश्य पे टिके रहो तो भी हो जाएगा। क्योंकि द्वार में तो हर जगह भाव उद्देश्य तो है ही ना, वही मेन है। ठीक है, तो ये सब कैसे पॉसिबल है हम एडवांस में देखेंगे। अभी फिलहाल हमको ये समझना है इसको साधो कैसे पॉसिबल है। ठीक है, इसका नोट्स बनाओ। तो हम स्थिति जो बोलती है, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, सतों की होनी चाहिए, जिसमें कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी इवेंट आए, 9 द्वार को लेके कुछ भी रहे, हमको पता है हमको क्या करना है। तो हमको उसके सिम्टम पता है कि इसमें गुडनेस भी है, हर द्वार में गुडनेस है। ऐसा नहीं कि ये द्वार गंदा है इसमें तो गुडनेस हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हर द्वार में गुडनेस है, हर द्वार पवित्र है। कोई भी शरीर का एक अंश भी गंदा नहीं है, सब चीज पवित्र है ना। तो ये चीज याद रखना हमको। ठीक है, तो हम अभी ये हमारा हो गया, इसका रिवीजन हमने कंप्लीट हुआ इसमें।
तो हम इसका डिटेल जानना है तो आप बहुत कंप्लीट अच्छे से हुआ था हमारा, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, तो देख लेना। तो अभी हम चले गए श्लोक 12 में, तो कौन श्लोक 12 पढ़ने वाला है? हरे कृष्णा। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। तो श्लोक का उच्चारण देखिए कितना प्यारा है। ये सब भगवान वाचे, कृष्ण वाचे। सोचिए कितना मधुर, बोलते हैं ना उनकी वाणी भी मधुर थी, तो उनके संस्कृत मधुर था। संतूर काव्य रूप में, सब कविता के रूप में, इतना लैंग्वेज ही कवि, इसको इसलिए सॉन्ग बोलते हैं। गीता एक सॉन्ग है, तो इतना ब्यूटीफुल। तब यानी सोचो क्या लैंग्वेज भी सबका कितना मधुर था। तो सब मधुरता कम होते बैठी है, तो क्या हो गया है, परमार्थ नहीं रहा। परमार्थी होते तो हमारा भी लैंग्वेज ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये मधुर आ ही जाएगा, है ना। तो इसमें क्या, अभी देखो कितना अद्भुत है श्लोक है। इसमें क्या बोल रहे, हे भारतवंशी, भारतवंश में प्रमुख, यानी भारत वंश में प्रमुख, ऐसे बोल के साथ संबोधित करते हैं। अभी संबोधन को देखो आप, ये रजो में संबोधित ऐसे कर रहे हैं। यानी क्या होता है कि रजो यानी खुद को प्रमुख बनाना, समझना। मैं प्रमुख हूं, मेरे करने से ही सब कुछ होने वाला, मैं नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। ये जो सोच है ये रजो की है कि मैं करता हूं और मुझे करना है ना। कि कोई को बोलते ना, अरे परमात्मा बात की बात है, क्या खाना कौन खिलाएगा, बच्चे का स्कूल का फीस कौन भरेगा भाई, यानी करता भाव आ गया ना। अभी हम बोलेंगे कि भाई करता तो क्या, कौन भरेगा, तू भरेगा क्या, तेरा भगवान बनेगा, कौन भरेगा फीस। अभी ऐसे को जवाब देना कितना डिफिकल्ट है, आप सोचो। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है, कर वो नहीं रहा, उसका कर्म क्षेत्र कर रहा है। करना तो उसको ही, कर्म क्षेत्र उसका ही बॉडी करने वाला है, करना तो कर्म क्षेत्र को ही है, तो कर्म क्षेत्र है वो, तो करेगा तो कर्म क्षेत्र ही, पर आत्मा तो ही ना कर रही है। आत्मा से भाव और उद्देश्य कर रहा तो कर्म क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र किसके अधीन है, परमात्मा के अधीन है। और परमात्मा का ऐश्वर्य वो क्या करा सकते हैं उससे। अगर भाव परमार्थी होगा तो सोचो क्या अद्भुत चीज हो सकती है, वही कर्म क्षेत्र अद्भुत करे। तो ये चीज की समझ हम कर्ता में आ जाते हैं कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम करते हैं ना बॉडी को, मैं, मेरा हाथ मूव हो रहा तो मैं कर रहा हूँ। अरे कितने लोग जो हाथ में बहुत डिफिकल्ट है, हम हाथ पे हिला रहे, वो परमात्मा का ऐश्वर्य है। हम कुछ बोल पा रहे हैं, हमारे स्पीच भी परमात्मा का ऐश्वर्य, हम देख पा रहे तो दृष्टि भी परमात्मा का, हर चीज परमात्मा का ऐश्वर्य। हम कर क्या है, या तो एक कुछ बना देना, एक कुछ चीज ऐसा बना दे जो खुद का खुद चले, नहीं पॉसिबल है। हर चीज सामने से जो भी हो रहा है वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य है। हम जो फल खा रहे हैं वो सब कहाँ से आ रहा है, हम जो श्वास ले रहे हो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ऑक्सीजन कंटिन्यू बन रहा है, सनलाइट हमको मिल रहा है सूरज से, वो कहाँ से आ रहा है। तो हर चीज परमात्मा का ऐश्वर्य समझना। हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ दिशा दे रहे। कर्म क्षेत्र तो ऐसी भी करने वाली है। अब बच्चे में कॉन्शियसनेस नहीं था तो वो नहीं करता है क्या, वो किसको भी कितना याद है बताओ, मेरा तो पूछो ही मत। मेरे को तो 5th स्टैंडर्ड के पहले का कुछ याद नहीं। किसको लास्ट में कोई बता सकता है कितने कितने साल का उनको याद है, कितने छोटे थे तब तब का याद है, कोई बता सकता है। देखता है सबसे 5 साल के अंदर का किसको याद है क्या, कोई इधर है जो 5 साल के अंदर का याद कर सकता है। मुझे सीनियर केजी याद है। सीनियर केजी, यानी वो भी 4 के बाद ही है ना। हाँ हो सकता है। नहीं 4 के बाद फर्स्ट होता है मेरे ख्याल से ना, तो सीनियर केजी यानी थोड़ा कम हो गया। वेरी गुड, तो यानी 3 साल का बराबर। 3-4 होगा। हाँ 3-4 साल का, वेरी गुड। इससे पहले कोई किसको याद है 3-4 साल पहले का, पर कितना चीज याद है दुर्वेश, 1-2 चीज याद रहेगा कि सब याद है। नहीं मुझे सब याद है, लंच टाइम याद है, और पूरा क्लासरूम याद है, रक्षाबंधन के लिए लाइन में खड़े हुए थे वो भी याद है, अरे और जहाँ पे खेलते थे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और किसको ऐसा याद है उतना उतना उससे कम? मुझे कम, हाँ मुझे कम याद है थोड़ा। कितने साल का, पैदा होने से सबसे? नहीं, तो बताओ तो सही, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल।
तीन चार 3-4 साल ना, सबका वो 3-4 साल पे अटक जाता है। पर मेरा तो 5th स्टैंडर्ड तक मेरे को याद नहीं कुछ। 5th स्टैंडर्ड यानी क्या हो गया पता है ना? मैंने 4 साल में फर्स्ट है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 9 साल के पहले का कुछ याद नहीं है। तो ऐसा है, यानी सोचो 3 साल तक का तो सबको याद नहीं रहेगा, 3 साल के बाद का याद है। तो 3 साल तक हम बच्चा सब कर रहा था, रो रहा था, खाना मांग, तो कौन कर रहा था? वो कर्म क्षेत्र कर रहा था ना। और जब सीख रहा था, वो कौन सीख रहा था? कर्म क्षेत्र ही सीख रहा था। उठ के चलना, क्रॉल होना, वो तो हम तो तभी हमारा कॉन्शियसनेस में था ही नहीं कुछ। और कॉन्शियस थर्ड फोर्थ में आया भी तो एकदम कुछ उसमें ज्ञान तो कुछ था ही, कुछ भी समझ नहीं थी ना। तो तभी कौन सीखा? वो कर्म क्षेत्र सीखा। कौन सिखाया? परमात्मा ने सिखाया। वही तो बात है, ये चीज को समझे कि साधे के तो मालूम पड़ेगा ना। ये अद्भुत है। सोचो, यानी कर्म क्षेत्र अपने आप में काम करते हैं, हम पचाते हैं, हमको पता है कि कैसे पचाते हैं। हमारा क्या क्या अंदर क्या क्या एक्टिविटी होता है, एक एक मैं बोलूंगा तो ये समय कम पड़ जाएगा। और वो भी जो बोलूंगा 1% भी नहीं रहेगा बॉडी में, फिर भी वो इतना ज्यादा लगेगा। जेनेटिक लेवल पे, बोलते हैं ना एटॉमिक लेवल पे, प्राण में लेवल, प्राण एनर्जी लेवल पे, अन्नमय कोश बोलते हैं ना, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, हर जगह कुछ ना कुछ एक्टिव कंटिन्यूस फ्लो में सब कुछ चेंज होते बैठे। नर्वस सिस्टम के लेवल से, बोलते हैं नर्व्स के लेवल पे, लिम्फा, हर जगह देयर चेंज। अद्भुत है। सोचो इतना सब हम तो ही ना कर रहे हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो कौन कर रहा है? कर्म क्षेत्र कर रहा है। सिर्फ स्थूल चीज को चल के हम बोले कि हम किया तो हो गए, वो समझो उसको बुद्धिमानी तो नहीं बोल सकते। तो ये चीज समझना कि हम कुछ नहीं करते। तो इसमें देखो कि ये इधर फंसते हैं, क्योंकि इसको क्या लग रहा था अर्जुन को कि मैं करने वाला हूं, मैं मारने वाला हूं सब। तो इसलिए वो बोल रहे कि भाई तू भरत में सबसे श्रेष्ठ है, प्रमुख है। तुमको बता रहे, उसका रजोगुण को दिखा रहे, भाई रजोगुण है बेटा। फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे। इसलिए सतो में उनको संबोधित ही नहीं किया है, क्योंकि संबोधन जैसा कुछ है ही नहीं। आत्मा को क्या संबोधित करे? शुद्ध सतो ही आत्मा है। वो भी सिर्फ कॉन्शियसनेस है, समझना कि मैं शुद्ध सतो हूं, वही आत्मा है। तो उसको क्या संबोधित करे? शुद्ध सतो, सतो, शुद्ध सतो वही है। इसलिए उनको संबोधन नहीं किया। तू क्या है? आत्मा है। तो तू शुद्ध सतो है, गुडनेस है, और प्योर गुडनेस है। तो इसलिए इधर संबोधन नहीं है, इसमें संबोधन है। प्रमुख, भारत पुत्र प्रमुख, यानी तुम प्रमुख हो। प्रमुख कौन बोलेगा? रजोगुण वाला बोलेगा। तो दिख गया ना इसमें चीज। तो उससे शुरुआत किया, उसको बता रहे प्रमुख, बोले हाँ मैं प्रमुख हूँ। फिर बताएगा तो बोले तो मेरा रजोगुण आ गया भाई, तो मैं प्रमुख नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो कैसे ब्यूटीफुली सिखा रहे, देखिए यही कृष्ण की लीला बोलते हैं ना, अद्भुत है। इसमें फिर बोलते हैं रजोगुण का बुद्धि में, अभी रजोगुण जब होता है तब बुद्धि में क्या होता है? आध्यात्मिक बोलते हैं ना, आसक्ति बहुत ज्यादा होती है। आसक्ति बहुत होती है। आसक्ति ना किधर फंसे रहना, परिवार में, स्वार्थ में। और वो आसक्ति बहुत पावरफुल रहती है। किसमें? रजो में। रजो होगा तो इन्हें अत्यधिक आसक्ति, वो एक रहता है। और इसमें बताया गया है कर्म पे कर्म पे पूरा फोकस होता है, भले सकाम कर्म ही क्यों ना हो, पर कर्म में फोकस होता है। कुछ ना कुछ कार्य में व्यस्त रहता है इंसान, बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। ये कर रहा हूँ, वो कर रहा है, ये भी करना है, वो भी करना है। पूरा फोकस उसका कर्म में रहता है ना। सब बुरे कर्म नहीं, सकाम भी, अच्छे कर्म की बात हो रही है, पर कर्म में रहता है उसका पूरा फोकस। तो कर्म को ही सब कुछ मानता है, ये कर्म तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। पर करता भाव, फिर करता भाव हटा दो तो वही कर्म करते रहो, तो भी आप सतो में रहोगे। उतना एफर्ट दो चलेगा, पर करता भाव हटा दो, परमार्थ हो जाओ, तो वही सतो में चला जाएगा। पर करता हुआ तो आप किधर? रजो में। तो हम प्रमुख, मैं कर रहा हूं, तो वो किधर हो गए? रजो में हो गए। वही बता। फिर इसमें क्या है? फिर वो नया कुछ एंडेवर करते रहेगा, हमेशा नया कुछ चालू, मुझे ये करना है, वो करना है। एंडेवर बोलते हैं नया कुछ आगम करना, नई चीज की शुरुआत करना, वो सब भी सतो में ही। नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, नया डैम कंस्ट्रक्शन, नए नए बिजनेस वेंचर्स में एंट्री करना, नए नए बिजनेस एसोसिएट को ऑपरेट करना, फॉरेन में ब्रांचेस खोलना, नए नए चीज की इनॉग्रेशन में जाते हैं ना, नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन में ये इनॉग्रेट किए, वो इनॉग्रेट किए।
तो वो जो करा रहे इग्नोरेशन वो सब रजोगुण वाले। पर अगर उसके पीछे भाव उद्देश्य परमार्थ होगा तो वही सतो बन जाएगा। तो उनके पीछे मैं कर रहा हूँ नहीं रहेगा, ये मुझे ही करना पड़ेगा वो भी नहीं रहेगा, सब मिलके करना वो सब इसमें वो सब सतो है। शेयर करना, सब मिलके कुछ कार्य करना परमात्मा के लिए, ये सब क्या हो गया? रजो हो गया। ये सब सतो हो गया। रजो क्या हो गया? मुझे करना, मैं करूंगा, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मेरे में एबिलिटी है। तो वो फिर बिजनेस ये वो देखो कुछ भी आप नया चाह वो एंडेवर नए नए एंडेवर करते रहेगा। तो वो उसमें एक रजो का बहुत पावरफुल चीज है। तथा अनित्य इच्छा, यानी इच्छा भरपूर, इच्छा की कोई सीमा नहीं, यानी जो एक नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता रजोगुण वाला सोच सकता है। अभी जैसे ना एक फॉर अब्रोड बोलते ना, शिप को बाहर लेके आना स्पेस के बाहर और फिर रिटर्न आना, मून में कॉलोनीज खोलना, ये सब क्या है? ये सब इच्छा क्या बोलेंगे इसको? ये सब रजोगुण की पावरफुल इच्छा, मून में कॉलोनीज। सोचो एलियन को पकड़ लिया, एलियन किधर रहते वो जानने की कोशिश, एलियन जैसे कंसेप्ट बनाना, ये सब रजोगुण। तो उसमें भी साइंटिस्ट सब आते हैं, पर वो क्या है? नए नए एंडेवर्स और नए बड़ी इच्छा है, बहुत बड़ी, इनका कोई इच्छा की सीमा नहीं है, अद्भुत इच्छा है इन लोगों का। पर वही इच्छा अगर परमात्मा को पाने की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ इच्छा है वो हो गई तो सतो हो गया, है नहीं? सबसे बड़ी इच्छा तो सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी तो वही है, पर वो सतो में आता है। बाकी उससे नीचे जो है बहुत बड़ी लगती है हमको, पर वो सब उसके नीचे ही है, और वो सब आता है सतो विद करता हो, वो सब इसमें आ जाएगा, रजो में आ जाएगा। सतो में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो सतो का है ना। तो कितना अद्भुत है देखिए। फिर लालच, लालच इसमें प्रमुख है कि मुझे ही करना है और मैं ही करूं, उसको नहीं करने दूंगा। कोई करता है उसको गिराने का भी काम रजो वाला करता है, किसी को आगे बढ़ने भी नहीं देगा, उसको खींचेगा पैर से, तो उसको करना है ना, उसको प्रूव करना है। तो ये सब रजो में, और ये लक्षण सब इसके प्रमुख लक्षण है रजो के। उसके अलावा वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, चलो ये लिया तो नहीं भाई, और वो तो कोई तो आगे दिखने वाला है ना, नहीं दिखा तो वो विजुअलाइज करेगा कि अगर ये 2 माल की बिल्डिंग में 4 माल और बढ़ा दिया तो 100 है तो मैं दे, 10 है तो और करा तो और फैला गया तो ये और ये जो अनसेटिस्फाइड है ना, ये हासिल करते और ये अनसेटिस्फाइड पोजेस करने लगे, और जमा पैसा पड़ा है अरबों खरबों, फिर भी और किधर पड़ा है? बैंक में पड़ा है, किधर पड़ा है? घर पे पड़ा है। 10 3 BHK का फ्लैट है, घर फ्लैट खा है, रूम खाली पड़ा है, फिर भी बंगलो लेना है, और एक बाजू का फ्लैट को भी लेना है, पूरे बिल्डिंग को। यानी चाहत बहुत है, हर जगह पे है, रहना एक टाउन पे ही है, पर बोलेगा मैं उधर भी मेरा घर हो, उधर ही प्रॉपर्टी ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी वो पॉजेस करते रहेगा। क्यों? परिवार के। कोई लोग का इतना पैसा है कि उनके कितने पूछ खा सकते, पूछते खाते, तो बच्चा किधर है आपका? सब बोलते हैं बच्चे के लिए, बच्चे को तो ना इतना चाहिए, और यही चाहिए सब, तो उसको जो चाहिए वो देते ही नहीं हो। उसको आपका परिशुद्ध प्रेम चाहिए, आपका गाइडेंस चाहिए, उसको गुरुकुल चाहिए, वो तो मैंने कोई करोड़पति को देते हुए नहीं देखा। बस पैसा जमा करते हैं, 7 पुश्तों जैसा, 7 क्या, उसके बच्चे, वो प्लान तो इतनी लंबी करता है, तो उसको मालूम नहीं उसका बच्चा है, उसके बच्चे के बाद का बच्चे को भी मिलेगा कि नहीं, गारंटी नहीं। ऐसे कई एग्जाम्पल हो, सब बोलते बैठूंगा तो समय कम पड़ेगा कि क्यों फिर इतना पीछे, इतना सोचना, कितना पागल बने सोचिए, कितने 7 पुश्तों का छोड़ के आते, क्या मतलब है? अब ये हालत है, और वही झगड़े का कारण बनता है, वही पैसे के लिए झगड़ा होता है, वही पैसे के लिए बच्चों का खून हो गया, इतना छोड़ के आते कि बाकी लोग उसको मार देते बच्चों को, वो हासिल करने, क्योंकि बच्चे को मारा कि ये लालच के, पैसे का लालच किसी को होता तो उसने मार दिया, तो इतना है ना खतरनाक स्थिति में छोड़ गया। तो ये सब हमने देखा, इसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन बहुत है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए भी करते हैं, यानी खुद के सेंसेस के लिए, कि मेरे को अच्छा लगता है ना, मेरे को पैसे की लालच है तो मैं कर रहा हूँ, तो लालच मेरे सेंस को अच्छा लगता है, पैसा देखना गिनना, मैं इतना पैसा एक साथ देखना, एक साथ इतना पैसा कमाना है, मेरे को अच्छा लगता है, तो कर रहा है। वो बच्चे का तो बहाना है,
अपन कर रहा है, अपन ये सब मेन है सेल्फ जमा करने के। और उसको कभी लगता नहीं कि उसको लगता है ये मेरा परिवार को मैं ऐसे कमाते रहूं, मैं देते रहूं, यही चलता रहेगा। ऐसा होता है क्या? इसका कोई अंत नहीं है, ऐसा नहीं है। कितने लोग कमा के धमा के सब किधर बचे अभी? वो जो बड़े बड़े थे पूरा इंडिया को कब्जा करने आए थे, क्या क्या कर रहे थे, उनका एक एक का क्या क्या था, प्रॉपर्टी क्या था, महल वहल सब किधर गए सब? एक टाइम था उनके, सब डरते थे उनसे, किधर गए किधर? वही बात है ना, कुछ भी इधर लंबा चलने वाला नहीं है। आपको जो लंबा कब चलेगा, जब परमार्थी होगा, वही लंबा चलने वाला है। सती लंबा चलने वाला, बाकी सब साइकिल में है, सबको चेंज होना ही है। कुछ एकदम लंबा कंटिन्यू, कुछ आप कुछ कितना भी कमाओ, सब यहाँ ही छोड़ के जाने वाला, फिर जीरो से आप आने वाले। तो ऐसा कमाना क्यों कि छोड़ने पड़े, और छोड़ना पड़े तो फिर जीरो से आना है, तो क्यों मगजमारी करना चाहिए? डायरेक्ट परम धाम जाओ, वहां सब कुछ है ना। यहाँ के हम वासी हैं, वहां जाओ, वहां भरपूर है सब कुछ। उससे भरपूर तो कुछ है ही नहीं जगह। वो हमने देखा कितना अद्भुत जगह है। तो ये था हमारा श्लोक 12। अब श्लोक 13 कौन पढ़े आज? समय है श्लोक 13 के लिए? 9:50 हो गया। हाँ 9:50 हो गया। जो फिर कल करते हैं। तो ये तमो था, ये सतो था, रजो था। तो रजो हमने देखा कितना अद्भुत है। इसमें कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये बहुत रजो आज हमको ज्यादा दिखता है, रजो और तमो आज कलयुग में ज्यादा है। सतो भी है, पर सतो शुद्ध सतो बहुत कम है। यानी बोलते हैं सतो को भी छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं, ऐसे भी लोग हैं, पर वो कम है। रजो वाले ज्यादा है, भरपूर है, और तमो वाले तो बहुत है। तो यही है, चल रहा है। तो अब इसको कैसे, तो हमें जानना बहुत जरूरी है ना कि हमें किधर जाना है, शुद्ध सत्व में। तो कुछ क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए प्लीज। तब मतलब ये श्लोक में तो समझे कि रजो वाले कभी साथ नहीं दे सकते, हाँ मतलब कभी फुलफिल नहीं रहेगा। कभी रजो वाले कभी फुलफिल वो अनसेटिस्फाइड। चीजें मांगते रहेंगे। तो ये लगता है आपको ऐसा कि पूछ रहे हो कैसा होता है कि नहीं होता? नहीं, मुझे समझ में आया है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बराबर, सब बहुत अच्छे। देखो ये अनुभव आपका है, ये ज्ञान आपका है। रजू वाला कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। उसको मैं एक बंदे को अभी देखा, उसको सैलरी हाइक हुआ कुछ महीने पहले, अभी फिर से वो जॉब ढूंढ रहा है। अभी मेरे को बोल रहा था, मेरे को इतना सैलरी मिल गया तो यार मस्त हो जाएगा, पर मेरी कंपनी दे रही नहीं। तो उसका कुछ बढ़ा, लगभग उतना हो गया, फिर 6 महीने फिर नया जॉब ढूंढ रहा है। क्या बोलेंगे? बोले अभी हो गया ना, 6 महीने में खत्म हो गया, अभी नया और तो देख रहा है ना उसको, और कहाँ कहाँ तक सैलरी को लेके आना, क्या मालूम। और सिर्फ सैलरी, पैसा, उसके पीछे और कुछ नहीं है, बस इतना कमाना है बस। क्या अभी हो गया ना, अभी आगे तो बढ़ना पड़े ना, इनके आगे कदम तो बढ़ाते रहने जाना है ना। पर्पस नहीं मालूम, बस बढ़ना चाहिए सैलरी। हर हर 6 महीने में ऐसा, हर साल में 30% बढ़ना चाहिए उसका। और बढ़ता है 30%, ऐसा बढ़ता है जॉब जम करने पे, या कुछ कुछ अपने अच्छा किया तो बढ़ता है। तो वो चाहिए, हर साल चाहिए। भाई क्या बोले। और किसी को कुछ क्वेश्चन? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? कुछ क्वेश्चन तो भी पूछ सकते हैं, तो कीर्तन कौन करेगा एटलीस्ट वो तो बताओ। अनिता। अनिता ने बोली थी क्या? अनिता कर रही हो क्या? फिर क्या हो गया उसको, नहीं करना है लगता। कौन कर रही हो क्या अनिता? हाँ सर। है तो जब से वहां चलो करी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिता को आज का कीर्तन करे। 1 मिनट ना सर। हाँ। हरे कृष्णा। We know
विनोदमोदमुदितादयोदयोज्ज्वलान्तरा निशुम्भ शुम्भदम्भ्यदारुणे सुदारुणारुणा अखण्डगण्डदण्डमुण्डमण्डली विमण्डिता प्रचण्ड चण्ड रश्मिराशिशोभिता शिवा अमन्द नन्द नन्दिनी धराधरेन्द्र नन्दिनी प्रतीर्णशेन तारिणी सदाय कार्यकारिणी तधन्यकान्त कान्त कल्प्रियेश कान्त कान्तका मुरारि कामचारि काममारि धारिणी शिवा अशेष वेश शून्य देश भद्रकेश शोभिता गणेश देवतेश शेष निर्मिमेश वीक्षिता जितश्वसिञ्ज तालिकुञ्ज पुञ्ज मुञ्ज गुञ्जिता समस्तमस्तकस्थानीरिनस्तकामकस्तव ससम्भ्रमं भ्रमं 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 मोळति मूढमानव मूढा बुधा सुधा विहास धावमान मानस अधीन दीन हीन हीन वारिहीन दीन जीवन ददातु सम्प्रदानिशिं शिवं सर्वदा मानिशम् विलोचलोचलोच चिच्चिचुत्तुषो सदा गुणे अपास्य दास्य मे व्यहास्य लास्य वास्याय कारिणी विनोदमोदमुदितादयोदयोज्ज्वलान्तरा निशुम्भ शुम्भदम्भ्यदारुणे सुदारुणारुणा सुदारुणे रुणा सुदारुणे रुणा। हरे कृष्ण। अद्भुत अनीता, तुमने तो स्तंभ को एकदम स्पीचलेस कर दिया। अद्भुत परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा आपने किया है। एकदम आत्मा को छूने देने वाला परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा, वेरी गुड। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ऐसे कीर्तन, अब ये कीर्तन भी तुम्ही, महामंत्र का भी तुम्ही करोगे? महामंत्र करो करो, चलो। हाँ, महामंत्र को रिक्वेस्ट करूंगा अनीता को महामंत्र भी करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा हरी बोल बहुत अच्छे अनीता, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस। और इस महामंत्र के आज का सेशन यहीं समाप्त करें। कल मिलेंगे, फिर अभी मंडे मिलेंगे 9 बजे, मंडे 8 बजे मिलेंगे। सबका स्वागत है। 9 बजे ना मंडे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुभ सभी को रात्रि सर। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे।